देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की पोल खोली है। देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले ही कहा था जिस दिन नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाए थे उस वक्त ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद मैं एक बड़ा धमाका करूंगा, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की पोल खोलूंगा और सारे सबूत शरद पवार को सौंपूंगा। तो काफी पोल आज नवाब देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सबूतों के साथ उन्होंने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बताए हैं, साथ ही नवाब मलिक से जवाब भी मांगा है। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की पोल खोली है देवेंद्र फडणवीस ने। मेरा खुलासा राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा है, इस तरीके का बयान देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। साथ ही ये सवाल पूछा है कि मुंबई के गुनहगारों से मलिक बिजनेस करते हैं, मुंबई के गुनहगारों से मलिक बिजनेस क्यों करते हैं, मलिक की 4 संपत्तियों का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ये सारे सबूत मैं शरद पवार को सौंपूंगा। मुंबई के गुनहगारों से जमीन की खरीदी पर देवेंद्र फडणवीस के सवाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी जुड़े हैं, हम उनसे आगे की जानकारी लेंगे। राहुल शुक्ला जी, और क्या क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किन दस्तावेजों के बुनियाद पर वो इतने गंभीर आरोप नवाब मलिक पर लगा रहे हैं? जिस तरीके से अगर कहें तो टाइगर मेमन जो आरडीएक्स के साथ में मुंबई में कई जगहों पे बम ब्लास्ट करने का आरोपी था और जिसके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन थे, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ सलीम पटेल जो हसीना पारिकर का बॉडीगार्ड और उनका फ्रंटमैन माना जाता है, जो दाऊद इब्राहिम का एक गुर्गा उनका कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड के साथ में, ये सब जो थे उनका प्रॉपर्टी मुंबई में थी और कुर्ला के गोवा पुर्तगीज का एक एलबीएस रोड पे जो प्रॉपर्टी है 3 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसकी उस समय 2005 के समय में 30 लाख में जो नवाब मलिक के परिवार की जो कंपनी है सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, जिसके उनके बेटे जो शरीफ खान थे उनको ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो बेची गई थी। तो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि ये वही अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन और गुनेगार लोग हैं जो बॉम्बे में ब्लास्ट कराते हैं और जिनकी वजह से बम्बई के कई लोगों की हत्या हो चुकी है, और उन्हीं के साथ में नवाब मलिक की कंपनी जो है बिजनेस करती है, व्यापार करती है, प्रॉपर्टी है, और इस तरीके की कहीं एक प्रॉपर्टी की कनेक्शन मैंने खोले हैं। ऐसे लगभग 4 कंपनियां हैं, 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसपे नवाब मलिक के परिवार के लोगों ने व्यापार किया है। नवाब मलिक शुरुआती समय में उनसे जुड़े हुए थे, तो इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया और साथ में कहा है कि ये पूरे जो भंडाफोड़ मैंने किया है आज उसको लेकर मैं जांच एजेंसी है, लीगल जो भी जांच एजेंसी है, उन्हें मैं इस पूरे ब्यौरा को जांच दूंगा और कि वो जांच करे, इसके ऊपर आगे की कार्रवाई करे। और साथ में मैं शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष है उनको भी इस प्रकार की जानकारी दूंगा। तो कहीं न कहीं आज देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है, उनके व्यवसाय जिस तरीके से वो ऐसे अवैध इनलीगल और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े लोगों के साथ व्यापार करते रहे हैं, इस प्रकार का कनेक्शन जो है नवाब मलिक का रहा है। तो इसी को लेकर आज देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नवाब मलिक के ऊपर एक गंभीर राहुल शुक्ला जी, अगर देखा जाए लीगली तो इन प्रॉपर्टीज को सीज किया जाना चाहिए था, सील किया जाना चाहिए था, ये बात आज से पहले बाहर क्यों नहीं आई, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जिस तरीके से कहे कि अगर ये आरडीएक्स और जिस तरीके से इनके ऊपर टाडा जैसे केसेस लगे हैं इनके ऊपर, तो ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है वो अमूमन जो है सरकार जब्त कर लेती है। लेकिन उस समय 2005 के समय में नवाब मलिक खुद मंत्री रह चुके थे और उस दौरान जब उन्होंने कैसे उन्होंने ये इस तरीके की प्रॉपर्टी उन्होंने सेल की और इतने सस्ते कीमत पे किस तरीके से सेल की है, उस पर एक गंभीर आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया। और ये कहीं न कहीं जो एजेंसीज को उन्होंने देंगे और जांच का ये विषय होगा कि कैसे किस तरीके से इन्होंने व्यापार किया और इतने सस्ते दामों में खरीदा और इनके पास से किस तरीके से खरीदा, ये सब जो विषय है वो जांच का विषय रहेगा। जी बिल्कुल, अभी नवाब मलिक का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, हम दर्शकों को बता दें नवाब मलिक अब इन आरोपों को क्या जवाब देते हैं राहुल शुक्ला जी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने जो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रूज ड्रग्स मामले की बात कही नहीं की।
और ड्रग्स की भी बात कहीं नहीं की। और देवेंद्र फडणवीस पर जो नवाब मलिक ने आरोप लगाए थे वो ड्रग्स से जुड़े हुए आरोप लगाए थे, तो उन्होंने सीधे अंडरवर्ल्ड की पोल खोली है यहाँ पर। तो अब इसका नवाब मलिक क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से अभी कुछ ही समय बाद नवाब मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसके पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने कई तरीके की खुलासे जो है नवाब मलिक और उनके परिवार के ऊपर लगाई। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखें तो एक परिवार की जो लड़ाई थी, समीर वानखेड़े के परिवार के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे थे एजेंसी के तौर पर। तो एक तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के परिवार पर भी एक तरीके से निशाना बनाया है और सरकार के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से जुड़े जिस तरीके के व्यापार है वो कैसे किए गए हैं उसकी जांच की मांग देवेंद्र फडणवीस ने की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल शुक्ला जी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी से कुछ ही देर में नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब नवाब मलिक इन आरोपों का किस तरीके से जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, क्या सफाई देते हैं, इस पर सबकी नजर।